हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल मेडिकल, माय बडिंग नाइटिंगेल्स। मैं हूं आपकी मेंटर श्रद्धा और आज हम बात करने वाले हैं स्कोप्स ऑफ नर्सिंग के बारे में। मैंने कुछ अपनी लिस्ट बनाई हुई है जो जहां जहां हम सब काम कर रहे हैं नर्सेस। और याद रखिएगा कि ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये कोई रैंक बेस्ड नहीं है, इट इज जस्ट रैंडम कलेक्शन। मैंने बस पोस्ट उठाई है, उनके बारे में डिटेल्स आप लोगों को दी है, सैलरी अप्रोक्सीमेटली बताई है। और क्योंकि इट इज अ मॉडर्न एंड नोबल प्रोफेशन, तो याद रखिएगा कि हम लोगों को इसके बारे में धीरे धीरे जानते चलना है कि हम पढ़ते पढ़ते किस डायरेक्शन में अपने आप को ढाल सकते हैं। ठीक है, हमारी बेस जो है स्ट्रांग होनी चाहिए और हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, सबसे पहले है कॉमन है क्लिनिकल नर्सिंग, बेड साइड नर्सिंग। ठीक है, तो आज हम बात करें क्लिनिकल नर्सिंग के बारे में। वहाँ पे बेसिकली जॉब प्रोफाइल आपका क्या होता है? पेशेंट केयर होती है, वार्ड केयर होती है, मैनेजरल फंक्शंस होते हैं और पेशेंट की ओरल मेडिकेशन, इंजेक्टेबल्स, पेशेंट रिसीविंग, डिस्चार्ज, एडमिशन, ये सब चीजें हमारा जॉब प्रोफाइल होता है। हैंड ओवर इज इम्पोर्टेंट, टेकिंग डॉक्टर्स डाउन, ऑल दिस थिंग्स। ओके, अप्रोक्सीमेटली अगर हम प्राइवेट में बात करें तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, अब की ट्रेंड में स्टार्ट हो सकती है लाइक 17-18 हज़ार से, या कहीं कहीं अच्छे हॉस्पिटल्स में 25 हज़ार से भी स्टार्ट हो रही है, 25,000 अप टू एज एक्सपीरियंस ग्रोज। नेक्स्ट क्या है, हम लोग बात कर सकते हैं एनएस, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये थोड़ी सी अपर लेवल पोस्ट है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल में एक या दो ही होते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो बेसिकली काम होता है वो सारी नर्सेस को सुपरवाइज करना होता है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके रोस्टर्स, उनकी जितनी भी डे टू डे ऑब्लिगेशंस हैं अगर, तो उनको अपने स्टाफ को बचाना होता है। पेशेंट केसेस अगर कुछ आते हैं ऐसे जो कि नर्सेस से उस समय इमीडिएट हैंडल नहीं हो रहे हैं तो सुपरिटेंडेंट उसमें इंटरवीन करती हैं। और याद रखिएगा, हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि सुपरिटेंडेंट्स हमारे एक सिक्योरिटी के लिए भी होते हैं। हमें जरूरी है ऐसा कोई एक पर्सन जिसको हम लोग जाके गो टू अपनी बात कर सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल नर्सिंग। इंडस्ट्रियल नर्सिंग में आप लोगों को शायद ये नहीं सुना होगा आप लोगों ने। इंडस्ट्रीज में या फिर हम लोग बात कर सकते हैं फैक्ट्रीज में अलग अलग तरीके के मशीन्स होते हैं, या हम बात कर सकते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं। बाय द टाइम ट्रेनिंग पीरियड में या फिर एक्सपीरियंस वन को भी कभी ना कभी चोट लग सकती है या कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? फर्स्ट एड करना होता है एज एन इंडस्ट्रियल नर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंटिन्यूअस फेज में हमें सेफ्टी के लिए अब जो भी इम्प्लॉयज हैं उस फैक्ट्री के, उन्हें बताना होता है लाइक फायर सेफ्टी, या कैसे हम लोग किसी भी चीज से बच सकते हैं। कोई अगर गैस प्लांट में कुछ काम करे तो उससे कैसे बचा जा सकता है, इमरजेंसी में क्या हो सकता है। दिस काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल हैज द इंडस्ट्रियल नर्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो सैलरी है वो कितनी हो सकती है इंडस्ट्रियल नर्सिंग की? लगभग 50 से 70 हज़ार करीब हो सकती है। हाँ राइट, मैंने एनएनसी की बताई नहीं थी सैलरी। वो 80 टू 125 पर मंथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रूज नर्सिंग। क्रूज नर्सिंग पे अगर हम बात करें तो उनका सैलरी प्रोफाइल हो सकता है 29 to 31 अराउंड। और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या फिर जो मर्चेंट नेवी में होते हैं उन लोगों के साथ में कोई ना कोई किसी किसी शिप में, किसी किसी कंपनी पॉलिसी में नर्सेज जो हैं अपॉइंट होती हैं और वो जाया करती हैं। उन लोगों का जो बेसिक प्रोफाइल, बेसिक जो काम है, अगर क्रूज पे कुछ इमरजेंसी आ गया तो उसको मैनेज करना, या फिर कुछ किसी को इमीडिएट इंजेक्टेबल्स अगर कुछ है तो वो देने के लिए। किसी किसी की मेडिकेशन ऑलरेडी चल रही होती है, लाइक एस्थमेटिक है, कुछ कोई 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 डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, तो आप उनको केयर दे सकते हो। नेक्स्ट है मिलिट्री नर्सिंग, MNS। ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये एक रेप्यूटेड जॉब है। ऑफ कोर्स डिफेंस के लिए काम करना एक अपने आप में हर प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होती है। 45 to 50 अगर हम देखें 55,000 तो इसका बेस सैलरी है प्लस अलाउंसेस, है ना। डिफेंस में काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स तो मिलेंगे, प्लस अलाउंसेस इनकी एक ये सैलरी होती है, एक पैकेज। और हाँ ऑफकोर्स इनका जो काम है वो वॉर वॉर एरियाज में या फिर वॉर टाइम पीरियड में बहुत क्रूशल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्कूल नर्सिंग। स्कूल नर्सिंग में आपको मिल सकता है लाइक 26 to 30,000 इस तरह का मिल सकता है कुछ। और इसमें आपका काम होता है
कि बच्चों का रूटीन चेकअप्स है या इमरजेंसी कुछ आ गया है, फर्स्ट एड करने के लिए है, इंजेक्टेबल्स है, वैक्सीनेशन है बच्चों का, वो रूटीन देखना है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर किसी स्पेशल बच्चे को कुछ और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है तो आप वो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है नर्स मेंटर। नर्स मेंटर लाइक नर्स मेंटर का मतलब होता है गाइड करना या एक टीम को लेके वर्क करना। तो नर्स मेंटर एक पोस्ट है जो कि हॉस्पिटल में नर्सेस को ऑन साइट मेंटरिंग करते हैं उनके जो वर्क प्रोफाइल के साथ। लाइक स्कूल में हम क्या करते हैं, सिखाते हैं, है ना। नर्सिंग ट्यूटर्स क्या करते हैं, वो स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर साथ में जाके उनके काम करते हैं बट स्टूडेंट्स के। बट यहाँ पर नर्स मेंटर गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी, ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट सेक्टर का पोस्ट है, पर आप ये परमानेंट भी हो सकते हो या फिर अडॉक बेसिस या फिर एनएचएम के थ्रू भी हो सकते हो। तो गवर्नमेंट के साथ में काम करने का मतलब ये है कि आप ये मत समझिएगा सिर्फ आपको प्रोसीजर्स करने हैं। यू हैव टू डू द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वर्क ऑल्सो, है ना। द रिसर्चेस, द प्रेजेंटेशन ऑफ योर मंथली वर्क, एमएफआर बोलते हैं, मंथली फैसिलिटी रिपोर्ट, है ना। मंथली फैसिलिटी रिपोर्ट में आपको सारा आपका इनपेशेंट कितना था, आउट पेशेंट कितना था, आपका इन्वेंट्री कितना था, सप्लाईज कितना था, आपको ये सब कुछ ही देखना पड़ता है। बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जॉब, आई मस्ट से। ओके, नेक्स्ट है नर्सिंग ट्यूटर। ऑफकोर्स ये कॉमन है, सभी लोग जानते हैं नर्सिंग ट्यूटर के बारे में। जो नर्सिंग स्कूल्स होते हैं उसमें टीचर्स पढ़ाया करते हैं, तो उनकी सैलरी भी लगभग 25,000 से 30,000 35,000 तक होती है। और ऑफकोर्स अगर मेडिकल कॉलेजेस में है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उनकी आप ज्यादा ही लगा लीजिएगा। बट हाँ, पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है बच्चों को, क्योंकि इंटरेस्ट जगा के पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप ध्यान में रखते चलिए कि आपको किस तरफ इंटरेस्ट है, तो आप उस तरह की प्रोफाइल अपने लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए आपको सब ये बता रही हूँ। नेक्स्ट है एनजीओ। एनजीओ आप देखिए क्या होता है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं एनजीओ में तो केवल जो डोनेशन वाले लोग हैं वही काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप याद रखिए कि जो प्रोजेक्ट लेते हैं एनजीओ, जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, अभी कोविड आ चुका है तो आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कि काम हो रही है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, बेसिकली जो प्रोजेक्ट लिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए नर्सेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नर्सेज की जरूरत पड़ती है। इनकी सैलरी आप 45 to 55 ले सकते हैं। नेक्स्ट है सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, या फिर सीएचएन, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। इसमें आपका जो काम होता है वो रिमोट एरियाज में होता है, यानी कि गांव में, विलेजेस में होता है। और विलेजेस का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही अंदर की तरफ, लेकिन हाँ ये है कि अब हर स्टेट में, हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा एरिया मिलेगा जो विलेज कंसिडर किया जाएगा। महाराष्ट्र में हो गया, या केरला में हो गया, या यूपी में हो गया, या बैंगलोर, कहीं पर भी आपको ये सब प्रोफाइल मिल जाएगा। इनका सैलरी लगभग 25,000 से 35,000 45,000 तक होता है, और इनको भी प्लस अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पर्स हमेशा मिलेंगे। नेक्स्ट है, आप अगर स्पेशलिटी नर्सेस की बात करेंगे, देखिए अगर आपको क्लिनिकल में काम करना है और सिर्फ एक वार्ड में काम नहीं करना है, तो आपके पास बहुत बहुत आई मीन एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आप एनेस्थीसिया नर्स कर सकते हैं, पेन नर्स कर सकते हैं, ट्रकियोस्टमी नर्स कर सकते हैं, एंडोस्कोपी नर्स कर सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स के, आप वो परस्यू कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू अ क्लिनिकल नर्स, है ना। और एक चीज, आप साइकियाट्रिक नर्सिंग में है, एक आपको स्पेशलिटी या तो वार्ड दी जाएगी, आप उसके बाहर काम नहीं करेंगे, या फिर आपको एक मेडिकल असाइलम के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइकियाट्री और पीपल थिंकिंग व्हाट दे थिंक अबाउट, है ना, देयर सेल्फ। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अपने बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत बहुत बेहद इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे असाइलम में मैं जा चुकी हूँ और लोगों से मिली हूँ, पेशेंट से मिली हूँ, उनके बारे में सुना है, देखा है, जाना है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार आप इस तरफ थोड़ा इंटरेस्ट जगा कर देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है ऑफकोर्स तो ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट है ओवरसीज नर्सिंग। बहुत ग्लिटरिंग है, बेहद फैसिनेटिंग है, और हाँ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है मटेरियलिस्टिक वे में भी बहुत अच्छा है। आप में से चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जीएनएम हैं या आप बीएससी हैं या आप एमएससी हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, आप वहाँ पे अपना एक मुकाम बना सकते हैं इफ यू हैव नॉलेज, ऑफ कोर्स।
all the posts I have talked about, they all need skilled knowledge, है ना? Knowledge, skill and practice is my focus of practice. Okay? जो मैं practice करती हूँ वो है skill, knowledge और practice. ठीक है? These are some tricky and simple posts the nurses can work on. तो आप हमेशा याद रखिए, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको बढ़ाइए, है ना? जो भी आपके अंदर क्वालिटी है उसको बढ़ाइए, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है उसको बढ़ाइए, और हमेशा याद रखिए कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी मेंटर श्रद्धा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैजिकल मेडिकल में दोबारा मिलेंगे। ओके, बाय बाय।